कक्षा 9 की समस्त छात्र छात्राओं का सोशल की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को पालमपुर की गांव में गैर कृषि क्रियाएं, अभी तक आपको कृषि क्रियाएं बताए थे, आज हम आप लोग को गैर कृषि क्रियाएं बताएंगे कि पालमपुर में ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कृषि के अंतर्गत नहीं आती। तो ऐसे कार्य जो कृषि के अंतर्गत न सम्मिलित हो उसे हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं जैसे डेयरी उद्योग या विनिर्माण उद्योग, जिसे हम अलग अलग भागों में विनिर्माण उद्योग के नाम से भी जानते हैं। जो आप लोग उद्योग के बारे में पढ़ भी चुके हैं कि ये दुकानदारी या परिवहन आदि क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जिसे हम गैर कृषि क्रिया कहते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो कृषि के अतिरिक्त की जाती हैं, कृषि के अतिरिक्त की जाती है उसे गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। जैसे डेयरी, दुकान, परिवहन आदि का व्यवसाय गैर कृषि के अंतर्गत शामिल होता है। इसमें देखेंगे पालमपुर के कई लोग डेयरी उद्योग जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही संबंधित है। इसमें देखेंगे कि पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी प्रचलित क्रिया है। लोग अपने भैंसों को कई तरह की घास, बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार बाजरा खिलाते हैं और दूध को निकट के बड़े गांव या छोटे गांव जो रायगंज के नाम से जाना जाता है में बेचा जाता है। वे हरी हरी घासें या चारे खिलाते हैं अपने पशुओं को और अपने पशुओं से दूध दुह करके अपने निकटवर्ती बाजारों में बेच देते हैं। शाहपुर शहर के दो व्यापारी जो होते हैं वो रायगंज में दूध संग्रहण या शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों में या कस्बों में भेजा जाता है। दूर दराज के शहरों या किसानों में बेचा जाता है, जिसे हम डेयरी उद्योग कहते हैं। नंबर 1 देखेंगे डेयरी। तो डेयरी जो है ये एक दूध की दुकान होती है। लोग अपने
पशुओं के दूध अथवा दूसरे के दूध को लेकर बाजार में बेचते हैं जिसे डेयरी उद्योग कहते हैं, जिसे डेयरी उद्योग कहते हैं। जहां से दूध दूर दराज के शहरों एवं बाजारों में बेचा जाता है, जिसे हम डेयरी उद्योग कहते हैं। इसी प्रकार डेयरी के साथ साथ विनिर्माण उद्योग है, इसके बारे में भी देख लेंगे। दूसरी हेडिंग है उद्योग वह स्थान जहां दो या दो से अधिक वस्तुओं दो या दो से अधिक देखिए वस्तुओं के रूप में परिवर्तन किया जाता है, उसे उद्योग कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। जैसे कुटीर उद्योग, नंबर 2 है लघु उद्योग और नंबर 3 है दीर्घ उद्योग। तो पालमपुर के कुछ लोगों ने डेयरी उद्योग को संचालित करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं और कुछ लोगों ने कृषि और डेयरी को छोड़ करके विभिन्न प्रकार के उद्योगों में अपना योगदान दे करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जिसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। विनिर्माण उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने लगभग 50 से कम, इस समय पालमपुर में लगभग 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं और शहर तथा कस्बों में फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विभिन्न विधियों का प्रयोग करके
छोटे पैमाने पर भी निर्माण करते हैं, जिसे हम कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। या आप लोग भी पिछली कक्षा में उद्योग के बारे में पढ़ चुके हैं कि उद्योग, या इसी में आपको उद्योग के बारे में बताया गया है भूगोल में। तो इस तरह से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इसके अतिरिक्त लोग उद्योगों के साथ साथ कृषि के अलावा कुछ लोगों का व्यवसाय दुकान डलिया है, जो वस्त्र विनिमय करते हैं या भूमौद्रिक विनिमय के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। और कुछ लोग अपना योगदान परिवहन के क्षेत्रों में, जैसे ट्रैक्टर, जीप या ट्रक, बस, रिक्शा, तांगा आदि कई प्रकार के वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला करके या तो बोझ के ढो करके या तो सवारी ढो करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।